चलो चलो श्री सतपाल जी महाराज की महात्मा गांधी अमर रहो, सरदार पटेल अमर रहो, भारत माता की। હવે ત્યારબાદ હું નામ બોલતો જાઉં છું। જીવણભાઈ બગાભાઈ ભટ્ટ, લલ્લુભાઈ નારાયણભાઈ ભટ્ટ, ગોવિંદભાઈ ઝીણાભાઈ, દીનુભાઈ નરસિંહભાઈ ભટ્ટ, ભરતભાઈ માલીબેન કશ્યપભાઈ ભટ્ટ, રેવાબેન નટુભાઈ ભટ્ટ, સવિતાબેન મનહરભાઈ ભટ્ટ, શિરીનબેન અશ્વિનભાઈ બાવાજી, ડાયાભાઈ ઉધિયાભાઈ, मनहरभाई, सुरेंद्रभाई, महेंद्रभाई, भीखाभाई, प्रफुल्लभाई, भूपेंद्रभाई, मगनलाल देसाई અને રૈયાબેન મકનજીભાઈ। માનવ ધર્મના પ્રણેતા, માનવ ધર્મના હિતચિંતક એવા શ્રી પરમ પૂજ્ય સતપાલજી મહારાજ, માનવ સંત સેવા સમિતિના પદાધિકારી ભાઈઓ, સદભાવના પદયાત્રામાં સહભાગી ભાઈઓ તથા બહેનો, આ સુંદર ગામના સરપંચ શ્રી ગોવિંદભાઈ, વડીલો, માતાઓ, ભાઈઓ, બહેનો તથા બાળકો, આજના સુપ્રસંગે આ સુંદર ગામ પરિવાર વતી परम पूज्य सतपालजी महाराज तथा सद्भावना पदयात्रा में पधारेला पदयात्री हूँ प्रेमपूर्वक आदर भाव की नतमस्तके स्वागत करूं छूं। महान अने उत्तम विचार थी जे सद्भावना यात्रा नु आयोजन कर्यो अने एमा अमारा गाम परिवार ने आप सौना सत्कार अने सेवानो लाभ मळ्यो। आ सुंदर गाम में सर्व भाई बहनों साचा हृदय थी आपना उत्तम कार्य ने बिरदावे छे अने भगवान ने प्रार्थना करीए छीए के आखा विश्व में पूरा भारत देश में भावना थी निहाळे अने एकबीजा प्रत्येनी नफरतनी आग ने शांत करी मैत्री भावनु पवित्र झरणु दरेकना हृदयमां प्रगट थाय एवी भावना थी आ दांडी अमदावादनी जे पदयात्रानुं आयोजन कर्युं छे एमा सफलता मळे। आपे जे शांत गुजरात में शांति कायम बनी रहे छे। मूळ धामण गाम थी अहीं आव्या ने 70 वर्ष थया, परंतु अमारा गामनुं गौरव छे के कोई दिवस एवा तूफान के हिंसानुं वातावरण अमारा गाम में थयुं नथी अने जातिवादनी भावना पण पैदा थई नथी। अने आप लोगोना गामनी अंदर ये शुभ संदेशो लईने अमारी पदयात्रा पहुंची छे के वितेला युगोनी अंदर जे महापुरुषों समय समय पर आ धराधाम पर के छे कि विचरण करीने समाजने शांतिनो संदेशो आप्यो। आ गाम में आज आनी उपस्थिति छे ए गामने एनो आनंद छे। फरी एक बार आ गाम मैत्री का अवतार कहा जाता है। उन्होंने पूरे देश के अंदर मैत्री भाव को, सद्भाव को इस देश के अंदर फैलाया था। अहिंसो परमो धर्मा का सिद्धांत भारत ने पूरे विश्व को दिया। आज सतपाल जी महाराज उसी मैत्री भाव और सद्भाव के अवतार को फैलाया था। ऐसे ही और भी इन्होंने बहुत सारी पद यात्राएं की हैं। एक गया, आप जानते हैं कि पटना तक की, एक सिलीगुड़ी से गैंगटॉक तक की, और इसके अलावा गांधी यात्रा की मगध से लखनऊ तक की। आज अगर आप
आप सजीव रूप से गांधी के विचारों को जानना चाहते हैं तो आपको महाराज जी के विचारों को सुनना होगा। इस लिविंग गांधी के मोजिज बुजुर्गों, हमारे साथ चलने वाले पदयात्रियों और मातृशक्ति, आज ये दूसरे दिन पदयात्रा चल करके असुंदर ग्राम में पहुंची है। छोटा सा गांव है परंतु दिल बहुत बड़ा है। हम सब पदयात्री जो हमारा यहां स्वागत किया गया, तो भावना फैलाई जाए। अगर हम सद्भावना नहीं फैलाएंगे तो क्या हम दुर्भावना फैलाएं? तो आप सभी एक मत होकर के यही कहेंगे कि सद्भावना का ही प्रचार होना चाहिए। उसी से, सद्भावना से धर्म और समाज की रक्षा होगी, मानव की रक्षा होगी, कि सब सुखी हों। सारे जगत के लोगों की मंगल कामना उन्होंने की, इसीलिए सारा जगत उनके आगे नतमस्तक होता है। उन्होंने केवल अपनी नहीं, नरसिंह मेहता का आपने भजन सुना होगा, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। वो भगवान विष्णु का भक्त है, वैष्णव है, जो दूसरे के कष्ट को समझे, वो पतन के मार्ग पर न जाए, निष्काम भाव से सेवा करे, और सेवा करने के बाद ऐसा व्यक्ति जो है उसकी मां धन्य है। जननी जने तो भक्तजन याद आता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवाए नूर। हमारे संतों ने कहा कि जननी जने तो भक्तजन याद आता या सूर। तो वो माताएं धन्य है, वो पिता धन्य है जो ऐसे वैष्णव को, ऐसे प्रभु भक्त को जन्म देते हैं। और कहा उसके शरीर में ही सारे तीर्थ हैं, उसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। वह स्वयं अपने आप तीर्थ है, स्वयं अपने आप में उसने स्नान कर लिया, पवित्र हो गया। आज इस यात्रा में हम महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं। महात्मा गांधी हमारे बीच में नहीं है, परंतु उनके विचार जीवित हैं। विचारों से महात्मा गांधी हमारे जीवन में जीवित हैं। उस समय महात्मा गांधी जी ने क्या दृष्टिकोण अपनाया, कैसे लोगों का दिल जीता, कैसे वो अनशन पर बैठ गए कि देश में अगर शांति नहीं होगी, हम लड़ते रहेंगे, तो गांधी जी ने कहा मैं भोजन नहीं करूंगा। और उनके इस संकल्प को लेकर के जो उनका आमरण अनशन था, उसको देख करके देश के अंदर दंगे बंद हो गए, सद्भावना फैली। करें, अंधविश्वास को छोड़ें। महात्मा कबीर ने कहा था, हिंदू कहे वो है राम प्यारा, मुस्लिम कहे रहमाना, और आपस में जो लड़ मरे मरम न कहू जाना। वो शक्ति जो सबके अंदर सबको प्रकाशित करती है, उसे जब समझोगे, उसको जब पाओगे, तो सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। ये सारे नफरत की दीवारें आंगन को, खलियानों को, खेतों को, सड़कों को, समाज को जो बांटती है, सब समाप्त हो जाएंगे। कुएं के मेंढक ने कहा, भाई अभिवादन है तुम्हारा, कहां से आए हो? उसने कहा मैं समुद्र से आया हूं। उसने कहा क्या होता है समुद्र, जा बताओ भाई। तो समुद्र का मेंढक कुएं को नापता है, कहता है अरे कुछ भी नहीं है भाई, ये मेरा समुद्र तो इतना विशाल, इतना विराट है कि तुम्हारे कई कुएं बन जाएं। कुएं का मेंढक कहता है मैं इसी कुएं में पैदा हुआ हूं, यहीं पर बड़ा हुआ हूं, यहीं जी रहा हूं और यहीं मरूंगा। तुम कहते हो तुम्हारा समुद्र इतना विराट है, मैं कैसे मान लूं? जाओ तुम मेरे कुएं से निकलो। आज वही संकीर्णता के भाव से हम संसार में जीना चाहते हैं, परंतु हमारे ऋषियों ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमारे संतों ने परिभाषित किया कि परहित सरस धर्म नहीं भाई। धर्म की व्याख्या की है, क्या है धर्म? कहा
का ये भाव है कि स्पर्श मात्र से उन्होंने कबीर को संत बना दिया, महान संत बना दिया। आज कबीरदास जी के भजन सुन करके हम अपने आप को धन्य समझते हैं। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है, जो जुल्हा को संत बना देती है, महान बना देती है, दानव को मानव बना देती है, उस प्रक्रिया को, उस अध्यात्म को जीवन में अपनाएं। उसी से सद्भावना, मानव के अंदर भाईचारे का प्यार, ये भाई से भाई का प्यार हो, तभी राष्ट्र मजबूत होगा। आज राष्ट्र कमजोर होता जा रहा है। हम कोई दुश्मन से थोड़ी लड़ रहे हैं, हम तो अपने आप से लड़ रहे हैं। अगर अपने आप से लड़ते तो देश का बंटवारा ना होता। और इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि भाई सद्भावना फैलाओ ताकि देश मजबूत हो। तो आज देश को सबसे ज्यादा सद्भावना की आवश्यकता है, इसलिए उसी का प्रचारार्थ हम लोग निकले हुए हैं। सद्भावना, शांति, समरसता। आपने देखा होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कहां के लोग आए हुए, हर दुनिया के मुल्क का आदमी वहां बसता है। और जब नागरिकता ले लेता है तो ही क्लेम्स टू बी, ही बिलीव दैट ही इज एन अमेरिकन। वहां के तो मूल निवासी तो रेड इंडियंस थे, जिनको तो रिजर्वेशन में डाल दिया गया। उसके बाद हिंदुस्तान का नाम उस जमाने में कितना था कि जब वास्को डी गामा कोलंबस पहुंचा वहां आपके क्यूबा के नजदीक, तो उसने लाल लाल आदमियों को देखा तो उसने कहा तो इंडियन होंगे, तो रेड इंडियन नाम रख दिया, एज़टेक इंडियन नाम रख दिया, अमेरिकन इंडियन, इंडिया का नाम इतना था। तो कहने का मतलब कि वो